समझे। देखो, हमने जब पहली बार वीडियो बनाया था ना, हमने अल्लाह से दुआ किया था, अल्लाह सिर्फ तेरी रजा के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ लोगों को। तब अल्लाह तो मेरी बात है जब ना कोने कोने तक पहुंचा दे। आपने जब वीडियो देखे होंगे तो आपको भी बुरा लगा कोई चीज ऐसा देख के, तभी आपने भी तो अपना जबान खोले होंगे ना वो चीज के अरे ऊपर। कोई मेरे चलो अल्लाह के जमीन पर अल्लाह उसके रसूल को गाली नहीं दे सकता, तब इसलिए मैं आया सोशल मीडिया पे। मेरा भाई ना, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं मुनाफिक हूँ। मुनाफिक सही बात है। समझ में आप, आया? आप, आपकी आवाज है, आपकी आवाज ऐसा नहीं कि हम देख रहे, आपकी आवाज बहुत लोग देखते हैं भाई, ऐसा नहीं कि खाली एक अकेला मैं देख रहा हूँ, बहुत लोग मेरा देखते हैं। चैनल ही डिलीट कर देते हैं ये याजूज माजूज के दज्जाली अरे वो फॉलोअर जो है। चैनल यूज करते हैं, लेकिन आप भी आपका मैं, हाँ ये भी चीज आप सही बोले, हाँ आपका जो पहला चैनल था ना, उस चैनल आपके ना फॉलोवर बहुत ज्यादा थे। फिर धीरे धीरे ना, जहाँ आपका कमेंट में देखता था पहले कितना कमेंट आता था मालूम है? आपका बहुत कमेंट आता था आपका, अभी धीरे धीरे ना चैनल डिलीट कर करके 30 कमेंट 20 कमेंट ऐसा कमेंट आ रहा है आपका। देखो, नबी की बात छुपाने का काम दज्जाल और दज्जाल के फॉलोअर का है, और हमारा काम है नबी की सुन्नतों को खोल खोल के बताना। खोल खोल के बताने का भाई। ठीक है? नबी की हाँ। सुन्नत नहीं होगी तुम्हारी जिंदगी में तो तुम नहीं बच सकते। सही बात बोले ठीक आपने। है? मैं नबी की सुन्नत पर बहुत मजबूती से मेरी नजर है। भाई अल्लाह ऐसे ही आपको तौफीक देवे भाई। मैं तो बोलता हूँ आपको, आप बहुत अच्छे हो मेरा भाई। मैं आपके लिए मैं बोलूँ ना, अगर आप मेरे को बोल दोगे ना वसीम, अगर आपके ऊपर कोई हमला करेगा ना, मैं सीधा बोलूंगा तुम मेरी जान ले ले लेकिन ये भाई की जान मत ले भाई। और मैं तुमसे आके पहला मिलूंगा, वसीम अपने भाई, साथ फोन पे बात माँ होगी की भाई। दुआ है मेरे पीछे, मुझे कोई गम नहीं। मेरा अल्लाह बादशाह है, मुझे कोई गम नहीं। मेरा भाई, वो बात भी आपकी सही है भाई, अल्लाह आपका बादशाह, आपकी आप आपकी जैसे आवाज। लोगों की दुआ भी तो है ना यार, दुआ तो इबादत का मगज है यार। मैं बता रहा हूँ, रात दिन तक भी दुआ करूँ ना आपके लिए, वो भी कम है मेरे लिए भाई। जो आप वसीम इतनी अच्छी भाई, बात करते ना भाई, वही मुझे मेरे लिए मेरी बहुत। तारीफ अच्छी नहीं लगती, समझ रहे? अरे तारीफ इतना बोले तो मतलब आप तारीफ के हकदार हो मेरा भाई। नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती। फिर ऐसा बात बोल रहे हो नहीं अच्छी लगती बोले, आप बोल रहे हो। वसीम भाई, ये मैं सुनना ही नहीं चाहता, ये है ना उन लोगों के लिए रखो जिनको दुनिया में कोई नाम और शोहरत की जरूरत हो। हमारा नाम अल्लाह ने अली रख दिया, हमको क्या नाम और फेम की जरूरत है? नहीं चाहिए हमको ये सब, ची। अरे बाबा मैं आपको नाम नहीं दे रहा हूँ, आप हमको इज्जत दे रहे हो ना जो, मैं इज्जत ही दे रहा हूँ सब लोग। हाँ और जो आप समझ इज्जत सकते हो कि दे रहे हो आपको ना, जितनी इज्जत वो दे अल्लाह रहा ताला ने लिख दी है हमारे नाम पे, समझ रहे? आपको जितनी इज्जत दे रहा ना, उससे कई ज्यादा इज्जत मैं मेरे अल्लाह को देता हूँ और मेरे नबी को देता हूँ मैं। अरे भाई, बेशक आप है ना, हम मुसलमानों से इसलिए मोहब्बत करते हो क्योंकि हम है ना अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम एक जिस्म एक जान है। हाँ तुमको कुछ तकलीफ हुआ तो हमको तकलीफ होएगा वसीम भाई। होएगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जो बात बता रहा हूँ ना, आप जो बात करते हो लोगों के बारे में, तो आप हमारा ऐसा दिल है ना ऐसा, हमारा दिल पत्थर था, अल्लाह ने कुरान की आयतों से उसको नरम कर दिया। तब तब वही चीज है ना मेरा भाई, हम आप पहले अच्छा। जंगली शेर थे, हम पहले भाई थे, अभी हमको गाय बना दिया। तब लेकिन गाय जो बना दिया भाई, जो इंसान अब धीरे धीरे जो समझदार बनेगा ना, वो इंसान, हर एक इंसान एक मुसलमान का फॉलो मैं करे। चाहता हूँ कि मुसलमान बढ़ चढ़ के ना डोनेट करे मेरे कॉज में। मैं अल्लाह का मंदिर बनाना चाहता हूँ जिसमें हम भूखों को खाना खिलाएंगे। ये जो पॉलिटिशियन नेता लोग जो अ, दो धर्मों को लड़ाने का काम कर रहे हैं ना, ये नहीं चलने वाला है। इंडिया में नहीं चलने वाला है, मैं तुमको बता रहा हूँ, कितनी भी धर्म की लड़ाई करा लो। अरे भैया देखो, 20-22 करोड़ पाकिस्तानी लोग हैं। हाँ ये उस टाइम पे पाकिस्तान ले लिए जब ये लोग 10-15 करोड़ भी नहीं थे, बराबर बोले आपने। समझे? हाँ अब तो हम 30 करोड़ है। तब बोल दो, अभी तुम वही टाइम अब पे अगर हम मैं चाहते बोल रहा हूँ कि तुम 30 नहीं हो, हम जैसे 20 करोड़ और भी है। राइट बोले, हाँ, बीस बराबर बोले करोड़ आपने। मुसलमान तो शिया सुन्नी वहां भी है, और 20 करोड़ हम जैसे लोग हैं हाँ जो अल्लाह रसूल के लिए ना जान देने को तैयार है। ध्यान तो देने के लिए हमारे को भी बोले। क्या तुम कुछ बंटवारा में दोगे क्या? नहीं दोगे ना? कुछ नहीं देंगे। हाँ, तो फिर हम इधर ही रहेंगे। हमारे लिए हाँ तुम डिटेंशन बनाओ, कैब वाला, CAA, C
अरे जो मनाना है वो मनाओ। जो बनाने का है, जो कानून बनाने का बनाओ, हमारे लिए पूरी दुनिया कैद खाना है, जाओ। हाँ वही बात है, जो बनाना है वो हमारे बना। लिए पूरी दुनिया कैद खाना है, तुमको उस कैद खाने में जितना भी कैद खाना बनाना है बनाओ। अभी बीच ये में देखो आपको राकेश भाई एक वीडियो निकला मालूम आपको, बीच में इन लोग मस्जिद के सामने जाके अपना क्या बोलते हैं, अपना लेडी लेके गए थे, अपना क्या बोलते हैं वो मैं क्या बोलते तुमको क्या बोल रहा हूँ बड़े भाई, 2 बज हैं? गया, ठीक है, हाँ किसी भाई। ने आपको बोला 8 बजे, हम्म। तुम उसकी बात को अगर सीरियसली ले लोगे, उसकी बात को आंख बंद करके भरोसा कर लोगे, और तुमको 3 बजे किधर खास मीटिंग में जाना है, तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम 8 बजे ऐसा लग रहा है तुमको, इसलिए तुम 2 घंटा और आराम कर दिए। जान राकेश भाई छोड़ो, जानो मैं तो, मेरे को ऐसा लग रहा है तुम्हारी बात ये सुन के कि मैं इतनी रात को तुमको फोन कर रहा हूँ। अरे वसीम भाई, तुम वो नहीं समझ रहे, आज जागने की रात है, मैं सोने वाला नहीं हूँ। असल में क्या हो गया मालूम तुम्हारा राकेश भाई, वसीम भाई, आज जागने की रात है, मैं सोने वाला नहीं हूँ। मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ तो तुम वो समझने का काम नहीं कर रहे हो। तुम रात की समझोगे बात तो कर रहे ज्यादा। हो, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद तुमको रात में फोन किया, क्योंकि असल बात क्या अरे हो। बाबा, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ वो समझो ना। हाँ कोई बोल। आदमी तुमको बोला, हाँ हकीकत में 2 बज रहा है, लेकिन तुमने टाइम पूछा उससे तो उसने बोला 8 बज रहा है, 8 बज रहे हैं। ठीक है। तो हाँ तुम क्या करोगे? तुमको 3 बजे खास मीटिंग में जाने का है, तो बोले यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इसके साथ में 2 घंटा और बिता लेता हूँ। और बिता लेता हूँ बराबर, समझ क्योंकि में अभी आया? 8 ही बज रहा है, पहले से 3 बज रहा है, लेकिन उसके बाद सुन के मैं 8 में ऐसा सोच रहा 8 ही बज रहा है। 8 ही बज रहा है, हकीकत हाँ में बज रहा 2 है। 2 बज तो रहा है। सामने वाले ने 8 बज रहा बोला, तो हाँ तुम 2 घंटा और आराम से बैठोगे ना उसके पास। आराम से बैठूंगा मैं तो उसके साथ में। अरे तो वो तुम्हारा धोखेबाज दोस्त है ना, तुम्हारा टाइम के अंदर झोल करके तुमको है ना जहन्नम की जो ट्रेन थी ना उसमें बिठा दिया। उसमें बैठा दिया। समझे? सही बात बोले आपने। अब है ना, वक्त किसी को पता नहीं है, ये वक्त है ना बहुत खराब चल रहा है भाई। ये तो बात ये सही है। समझना पड़ेगा कि क्या हम मुसलमान बचेंगे या नहीं। हम्म। समझ रहे? लेकिन भाई कुरान शरीफ में तो एक सवाल सवाल चीज, का जवाब दे रहा हूँ तुमको, क्या हम मुसलमान बचेंगे? नहीं। नहीं बचेंगे ऐसे टाइम तो पे अगर। वसीम भाई नहीं क्यों बोल रहा है अली भाई? ये हम्म। नहीं का सवाल का जवाब देता हूँ तुमको, ठीक है। हम्म। देखो, आज के डेट में है ना, 2022 में है ना, हम्म। इस्लाम तुम्हारा मौलाना भी ढंग से नहीं जानता है, तो पब्लिक कहाँ से जानेगी? ये भी बात सही है। और अगर तुम्हारे पास में आधा नॉलेज है और लाइट चली गई है, तुम मीटर बॉक्स के अंदर उंगली करोगे तो शायद तुम है ना पूरा सत्यानाश कर दोगे। आई बात समझ में वसीम भाई? सही बात बोले आपने। अगर तुमको लाइट बनाने नहीं आती है, इलेक्ट्रिक के शॉक के झटके लेना नहीं, बराबर। वरना मर सकते हो। मर सकते हो, सही बात है। सेम मौलाना लोग के पास में आधा नॉलेज है, वो जो भी बोलेगा आधा नॉलेज बोलेगा, तो सही बात भैया है। आधा नॉलेज की वजह से तुम आतंकवादी बन सकते हो। बन सकते हो, सही बात है। समझ में आया? हाँ। ये हिंदू समाज के जितने भी हिंदू लोग हैं, ये हिंदुस्तान में ही मिलेंगे ना तुमको, इंडिया में। हाँ बराबर है, हाँ, इंडिया में ये मिलेगी। इंडिया के अंदर जो आज के डेट में मोबाइल आने के बाद में जो लोग हैं ना, मोबाइल के वजह से दज्जाल के फितने में आसानी से फंसकर है ना, वो मुसलमानों के मस्जिदों के सामने तमाशा कर रहे हैं। वही बात है ना आई मेरा। बात समझ में आपको? हाँ सही उनके बात पास है। में आधा नॉलेज है, और वो आधा नॉलेज कह रहा है कि इस्लाम के ऊपर चलने वाले जितने भी नमाजी लोग हैं, ये लोग सबसे बड़े आतंकवादी है। हाँ। आई बात समझ में? हम्म। अब किसी भी इंसान को अगर ये बोल दिया जाए कि वसीम भाई आतंकवादी है, तो भैया वसीम भाई से जाके पूछना पड़ेगा ना, वसीम भाई क्या तुम आतंकवादी हो? हम्म। नहीं, वसीम भाई से पूछा नहीं जाएगा, डायरेक्ट मारेंगे। सही बात है। तो ये गोदी मीडिया है जो तुमको आतंकवादी बोल रहा है। तो तुम 30 करोड़ मुसलमान लोग तुम्हारे मौलाना लोगों के एक हुक्म पर, जहां पर तुम इतना लाखों का जमावड़ा बना देते हो हाँ मौलानाओं के बोलने पर, ठीक है। बराबर। मौलाना की कुर्सी बचाने करेगा तो मौलाना बराबर बुलाएगा, ठीक है। ये मौलाना उम्मत मोहम्मदिया को बचाने के लिए ये गोदी मीडिया के घरों को क्यों नहीं घेर रहा है? लेकिन राकेश भाई बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताऊं, हम्म। कि आज के दौर पे हम्म।
क्या चल रहा है आपको ये चीज आपको तो पता ही होगा। अभी आज के डेट में क्या चल रहा है मैं तुमको बता देता हूँ। धर्म के नाम पे है ना, हिंदुओं को यहाँ पर इंडिया में बेवकूफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान में मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, सऊदी में सऊदी वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, समझ अरे में आ रहा है भाई मैं आपको? क्या बताऊँ, आप अपने देखो एक ही चीज है, आप अपना दीन इस्लाम के अंदर एक चीज लिखा हुआ है, जिस देश में रहते हो उस देश के वफादार बन के रहो, राइट। अपन इंडिया के रहते हैं तो अपन इंडिया के अंदर इंडिया के वफादार बन के रहो। हम मुसलमान इंडिया के वफादार है, जी। ठीक है। लेकिन फिर भी ये टाइम पे ऐसा क्यों ऐसा चीज चल रहा है। अभी मैं तुमको मेरे गांव की बात बताया, जो टाइम पे हमारा अफ्तारी करने का टाइम होता है, रोजा खोलने का टाइम होता है, वही टाइम पे ये लोग डीजे क्यों बजाते हैं, अपनी शादी का मंडप क्यों लेके जाते हैं। क्योंकि खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। हाँ चश्मे मुस्लिम, अगर आप मुसलमान हो ना, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ यंसिलून, आयत नंबर 95 और 96 सूरह अंबिया की पढ़ लेना, हाँ, आपको पता चलेगा याजूज माजूज एक ऐसी फौज है। मतलब इसका मतलब ये है कि कयामत जल्दी आने वाली है। अरे तो भैया टाइम तुमको नहीं पता है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मीटिंग में कब जाना है? सही बात है, मतलब अभी इसका मतलब ये असर है कि एक कुरान की आयत है। कुरान शरीफ में तो ये भी चीज लिखा है कि एक एक घर के अंदर नंगा डांस होगा, और हकीकत में नंगा डांस हो रहा है, टीवी के अंदर लोग नंगा डांस देख रहे हैं, तो तो ये हर घर में फौज नंगा कौन डांस है? हो रहा है। ये बच्चे बच्चे और बच्चियां जो टिकटॉक हाँ, पे नाच रही है, क्या ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या सिख है, या नहीं, ईसाई है? वही हो रहा है, नंगा ही डांस हो रहा है ना भाई, ये ये चारों धर्म के है। अंदर जो लोग हैं ना, आज के डेट में है ना, देखो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? ट्यूशन पढ़ाते हो आप। ट्यूशन पढ़ाता हूँ, लेकिन जब से चाय बेचने वाला देश बेचने के लिए आया है, मेरा ट्यूशन पढ़ाने का कोई दिल नहीं। मेरा देश बचाने का दिल है, ठीक है। नहीं नहीं, बहुत सही है भाई, बहुत अच्छा आप काम कर अब रहे हो मैं ना, ये। मेरे पास बच्चे आते हैं ना ट्यूशन में, तो है ना वो ज्योग्राफी की बुक लेके आते हैं, इकोनॉमिक्स की बुक लेके आते हैं, साइंस की बुक लेके आते हैं, मैथ्स की बुक लेके आते हैं, और मेरा दिल क्या बोलता है मालूम है? हम्म। यार ये बच्चे लोगों को क्या कैसे समझाऊं मैं कि सबसे बेहतरीन किताब का नॉलेज लेना है तो कुरान से लो, सही कुरान बात। को खोलो, कुरान को पढ़ो। ये सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं मेरे पास में ट्यूशन के बच्चे लोग, मैं कैसे बोलूं इनको कि ये जो नॉलेज है ये दुनियावी नॉलेज दुनिया में ही रह जाएगा और तुमको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अभी देखो राकेश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो एरिया में एक रहता बात हूँ ना, वसीम भाई। ये नायगांव ईस्ट में मैं रहता हूँ, मैं त्यूरी नाके में। हम्म, यहाँ पे ना, मैं आपको बता दो, 100 में से ना खाली 10% मुसलमान होंगे यहाँ पे, जी और 90% हिंदू लोग होंगे। जी। लेकिन फिर भी यहाँ पे देखूं ना, इतने जो 90% जो मुसलमान है त्यूरी के अंदर, हम्म, हिंदू लोग है जो, हाँ 10% के मुसलमान लोग की इतनी इज्जत करते हैं ना यहाँ पे, मैं खुद एक मुसलमान यहाँ पे हूँ, देखो, लेकिन इतनी बात इज्जत करते हैं ये लोग इधर पे तुमको मेरी, क्या हम लोग बोलता की। हूँ, तुम्हारे अखलाक ही है ना इस्लाम। और मेरी अकेले की इज्जत नहीं करते, जितने वसीम यहाँ पे भाई, जितने भी मुसलमान हैं सबकी इज्जत करते हैं ये लोग, यहाँ के लोग जितने हैं। मुसलमान कौन है मालूम है? हाँ, जिसके जबान से और हाथ से है ना उसका पड़ोसी महफूज है। महफूज है। समझे क्या? हाँ, मैं उसी को मुसलमान समझता हूँ जो जबान से और हाथ से ना अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता है। तकलीफ नहीं देता, सही बात है। समझे देखो क्या? मैं एक ही, तो आप इस्लाम में ना अखलाक है मेन। तुम जब अखलाक, भी किधर भी मिलते हो ना, हाँ, तो नबी के तरीके से ही मिलना। और तो नबी के ही तरीके से मिलते हैं भाई, हमारे अरे घर मेरे पे भाई वसीम भाई, शिया सुन्नी वहाबी जो है ना, ये सब, ये देखो मैं क्या, आप जो शिया सुन्नी की बात कर रहे हो ना आप, ये सब आप एक इसमें अलग बात नहीं है। हो। हाँ आप इसमें हो नहीं, लेकिन इसमें पैदा तो हो गए ना। हाँ, वो उसमें पैदा हो गया, ठीक अभी है। मैं हिंदू नहीं हूँ, मगर हिंदू धर्म में पैदा तो हुआ था ना। लेकिन आप किसको मानते हैं, अपने आप नबी अब को मानते मैं अल्लाह को मान रहा हूँ, तो मेरा तरीका है ना साहबा इकराम के तरीके से मिलता है, ठीक हैं। तो है। अब किसकी बात पे अपन चलेंगे ये बताओ, अब हमारी नबी की जो बातें होगी, अब तुम इस पे जो है ना अपन चलेंगे ना उस बात पे। वसीम भाई देखो, हाँ, जब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि पूरी दुनिया खसारे में है और वक्त असर का हुआ है, ओके। वक्त बताता नहीं है ना कोई, कोई नहीं बताता, सही मैं बात। तुमको बता रहा हूँ वल असर। हाँ, वक्त की कसम खा रहा है, असर के वक्त की कसम खा रहा है अल्लाह, और बोलता है इल्लल्लज़ीना, क्या बोलता है अल्लाह ताला, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे लोग घाटे में। देखा सारे के अल्लाह सारे। अल्लाह क्या बोल रहा है? हाँ, वल सारे के अस्र सारे लोग घाटे में हैं।
वलअस्र, असर के वक्त की कसम खा रहा है, ठीक है। हाँ जब कुरान नाजिल हो गया था ना, हाँ, तो कौन सा वक्त चल रहा था? असर का वक्त चल रहा असर का वक्त चल रहा था। था। अल्लाह की दुनिया है ना, बराबर है। तो अल्लाह ने 6 दिन में ये दुनिया बनाई, ये भी कुरान में लिखा है। हाँ ओके। और 7वें दिन अल्लाह ताला अपने अर्श पे मुस्तवी हो गया, सेटल हो गया। राइट वहां से बैठ के ना पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा अल्लाह, ठीक है। राइट, बराबर है। अब अल्लाह किधर है? अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श हाँ, पर है। अर्श पर है, बराबर बोले आपने। अब यहाँ पर है ना, नीचे जमीन पर अल्लाह ने मुसलमानों को इंसानों की देखरेख करने के लिए भेजा था। सारे के सारे तो मुसलमान नहीं बनेगी, अल्लाह को भी पता था, ठीक है। सारे के सारे नहीं, अगर सारे के सारे को अगर अल्लाह चाहते मुसलमान अल्लाह बनाने ने या तो भेजने के सुनो लिए, बात, तो नबी को क्यों भेजते फिर? अरे ये सारे के सारे मुसलमान नहीं बनेगी, ये अल्लाह को पता था, ठीक है। हाँ लेकिन मुसलमानों को तो भेजा था ना। हाँ, सबको ईमान मुसलमान को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाजा, वो बन गया मुसलमान। बन गया मुसलमान, जो नहीं बना वो यही तो चीजें, ये जो अपना नहीं इम्तिहान है भाई बनाना, दुनिया में। जो नहीं बना मुसलमान, हाँ उनकी हिफाजत के लिए मुसलमान बना है। समझ में आया? भाई, देखो भाई, मैं कैसा, मेरे को जहां तक नॉलेज है कि दुनिया के अंदर अगर जो मुसलमान को भेजा, जब शुरुआत की बात करो, जब दुनिया बनी थी, जी। वो टाइम पे इस्लाम को भेजा दुनिया के अंदर। इस्लाम कैसा, वो टाइम पे खत्म हो चुका था इस्लाम। अरे फिर वो भैया, टाइम पे, आदम अलैहिस्सलाम आए थे ना जब हाँ, स्टार्टिंग में, तो इस्लाम शुरू हुआ था। शुरू हुआ था। और मैं उसके तुमको ये बाद बोल रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो भेजा ना, यहाँ पे नबूवत खत्म, नबूवत खत्म, बराबर बोले। ठीक है। अब हाँ, इसके बाद में कोई समझाने वाला नहीं आएगा। अब तो कोई किसके समझाने पास वाला नहीं, जाना आज के है? नबी हमारे थे नबी, बस। जाना किसके पास है वसीम भाई? हमको सच्चे मौलाना के पास जाना है, जो इस डेट में तुमको नहीं मिलेगा। ये समझ में आ रहा है आपको वसीम भाई? ओके। जब तक तुमको सही मौलाना नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा जो भी नॉलेज है तुम जुबान से खोल के बोलना नहीं, ठीक अरे है। तो मेरा वही बात है ना मेरा भाई, देखो अपने इस्लाम के अंदर बात है, अभी मेरे अब मौलाना जो तुम जो भी समझाते। बात बोले ना, हाँ, इसमें से बहुत सारी बात ऐसी बात है जो अल्लाह ताला को नाराज कर देती है। समझ में आया? सही बात, ये भी बात अब सही है। तुमको मालूम ही नहीं है कि अल्लाह को कौन सी बात नाराज कर दी थी, तो उसके लिए तुमको इल्म वाले के पास में जाना पड़ेगा। और तुम्हारे लिए सही इल्म बात वाला है। मैं ही हूँ, तुम्हारा भाई। हाँ, तुम्हारी उम्र कितनी है ये बताओ वसीम भाई? मेरी उम्र होगी 25 की होगी टोटल। 25, तो आप हमारे छोटे भाई हो। तो हाँ वसीम भाई। भाई, हम आपको यही बोलेंगे कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे, हाँ, की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, हम तेरे। ये जहाँ क्या चीज है लोह कलम तेरे। तब भाई, मोहम्मद के हम भी चाहने वाले हैं, साहबा के तो भी हम अब इधर चाहने वाले प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है? हैं। मोहम्मद ही नहीं है लोग, मुसलमान जो है ना, हाँ, शिया है, सुन्नी है और सऊदी है। अच्छा, क्या सुन्नी और परस्त सऊदी। है? सुन्नी परस्त है। और तो सऊदी सऊदी परस्त। का अगर तुम जोड़ोगे तो सऊदी में तो वहां भी आता है फिर। हाँ हाँ, शिया सुन्नी वहां भी है ना। तो हाँ, शिया सुन्नी सऊदी बोलता हूँ, वहाब अल्लाह का नाम है। अच्छा, वहाब अल्लाह का नाम है। तो वहाबी बोलना मेरे लिए अच्छा नहीं है, सही बात है। ठीक है। वहाब बोले अल्लाह का नाम है, तो मैं छेड़ के चिढ़ा कर ऐसा नाम टेढ़ा कर कैसे बोल सकता हूँ? हम्म। अल्लाह ने मना किया है किसी इंसान का भी नाम टेढ़ा लेने से। तो फिर आप कौन हो, ये तो बताओ फिर। मैं आप मुस्लिम शिया हूँ, हो, सुन्नी हो या वहाबी, कौन मैं हो आप? मुस्लिम हूँ, समझ रहे? अच्छा, मैं आप मुस्लिम। सिर्फ मुस्लिम बना हूँ, और मैंने जो नॉलेज हासिल किया है ये मेरे रब का करम है, और मेरी कोई औकात नहीं है, ठीक है। बराबर है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज के डेट में उन लोगों को जो मोदी के खिलाफ है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ अगर ये जमीन अल्लाह की है और अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो मोदी को पैदा कौन किया, इस सवाल का जवाब दो। और मोदी को चाय बेचने वाला था तो उसको प्रधानमंत्री कौन बनाया, इस सवाल का जवाब दो। अब वो तुम्हारे सामने साथ में जुल्म कर रहा है, तो वो जुल्म किसके हुक्म से कर रहा है, उस सवाल का जवाब दो। तो इसमें अरे तीनों सवाल का जवाब में आएगा। मेरा भाई, ये सब जुल्म लिखा ही हुआ है पहले से, कुरान शरीफ में ये चीज लिखा हुआ है कि एक दिन ऐसा आएगा, मेरी बात, लोगों के ऊपर मुसलमान लोग जुल्म कर, मुसलमान के ऊपर जुल्म होगा। अल्लाह की जमीन पर मोमिनों को कोई टच भी नहीं कर सकता, याद रखना ये। मेरा भाई, ये जुल्म होना है, ये चीज लिखा हुआ है कुरान शरीफ के ऊपर। मैं भी पढ़ा हूँ भाई कुरान शरीफ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा हूँ। और ये अल्लाह चीज की लिखा हुआ है, जमीन साफ पर साफ लिखा हुआ है।
मैं अरबी में आपको नहीं बोल के बताऊंगा, क्योंकि मैं देखो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि अरबी में आपको बोल दूंगा मैं, लेकिन मैं ना अरबी का मतलब समझ के मैं आपको बता रहा हूँ कि मुसलमान लोग के ऊपर जुल्म होगा जरूर। मेरा मेन मकसद है अल्लाह उसके रसूल का दीदार करना, मेरा मेन मकसद अल्लाह उसके रसूल का दीदार करना है। तो उसके लिए मेरे को कुरान को मजबूती से थामे रखना पड़ेगा। कुरान की आयत बोल रही है कि ए ईमान वालों, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरको में ना बटो। वो फिरकों की बात साहिब बोल रहे हो आप, अब देखो फिरकों की जो बात बता रहे ना, मुस्लिम भाई वो भी सही है। है और जमाती भी है, ठीक है। ये फिरके के अंदर मैं तुमको बता रहा हूँ 36 फिरके हैं मुसलमान के अंदर, 36 में से एक ही फिरका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। तो ये वकील भी चीज है। भाई, नॉलेज भी उसी जमात से हासिल करना पड़ेगा जो जन्नत में तुम्हें लेके जाएगा। तो हाँ, ये वही चीज फिरके का है ना, होगा। ये फिरके का पोस्टमार्टम किया है हमने। फिरकों का पोस्टमार्टम जिसने किया है ना, उसके साथ में उठो बैठो, तब समझे आप। वही चीज है ना, तो जो वही चीज है ना भाई, अब हम भी पोस्टमार्टम वही करके फिर भी मैं, मुसलमान बना है। देखो, कोई गैर मुसलमान हो और जिसने फिरकों का पोस्टमार्टम किया है हाँ और उसके बाद में इस्लाम कबूल किया है, वैसे इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तुमको भाई, आपने उसके, इस्लाम कबूल किया, तो इसके लिए तो आपको इतना मैं दिल से चाहता हूँ ना तो भाई। बड़े भाई वो हर सवाल का जवाब रखेगा, क्योंकि कुरान में हर सवाल का जवाब है। तब कुरान में तो हर एक चीज का सवाल का जवाब है। वसीम भाई, वो कुरान पढ़ेगा जो, वही सवाल का जवाब दे पाएगा। बराबर है। फिर नायक भी आप अटक जाएगा। तब अभी आप, जाकिर नायक नहीं हो ना तुम, वसीम भाई। हाँ तो जाकिर नायक जैसे लोगों की कमी है ना, वो हम दूर कर सकते हैं। सही बात है, आई बात समझ में। सही बात इस है। देश के अंदर मौलाना प्रोफेशन जो है ना, इसको खत्म करना है और हर मुसलमान को है ना इतना मौलाना बन जाने का है कि वो अपने माँ बाप का जनाजा पढ़ा सके। क्या बात है मेरा भाई, खुद इस बात पे मैं आपको सलाम करता हूँ मेरा भाई, जो आप ये बात किए ना, इस बात पे आपको सलाम करता हूँ मेरा जो भाई, हक की मौलाना बात। वाली दुकान है ना, ये बंद करने का है। उसके लिए तुमको है ना सही नॉलेज हाँ, मिलेगा, तब तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सही से बात। मोहब्बत करोगे। अभी मैं आपका ये इतना जो बोलने का मौलाना के ऊपर जो आपकी बात हो रही थी ना, मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन अभी जो तुमने ये जो बात की टॉपिक की है ना, जो ये अरे बोले, भाई, हम मुसलमान बने हैं तो अल्लाह ने चुना ना। तो बराबर है। अल्लाह हमारी जुबान से निकलवा रहा है जो वो कड़वा करेला है, तो फिर उसको है ना नाक बंद करके गुटक लो। तुम्हारा बोलने का क्या मतलब मालूम, मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे को समझ में, अगर आप बोलते हो सही तो सही है, मतलब हर एक इंसान को, जितने मुसलमान है, सबको नॉलेज ये चीज रखना चाहिए कि कुरान शरीफ में क्या चीज लिखा है नहीं और क्या जाएगा चीज। ना वो कब्र में सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, जन्नत में नहीं जा पाएगा, नॉलेज नहीं रहेगा तो। अगर तुम मुल्ला की बात सुनोगे, तुमको कुछ ना, तुम कुरान पढ़ोगे ना कुछ पढ़ोगे, खाली मुल्ला की बात सुन अभी के। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह की जमीन है। बराबर है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो अल्लाह ने पैदा किया तब बने। तभी बने, सही बात है। अब अल्लाह ताला जो कचरा है ना मुसलमान इस्लाम में, उसको साफ हाँ, करना चाहता है मोदी के आप हाथों करते से। हैं, समझ सही लो, बात है। इस्लाम में जो कचरा है ना, हाँ अल्लाह मोदी के हाथों से साफ करके हिंदुओं को इस्लाम की दौलत से नवाजना चाहता है। अभी साबरी माला करके एक औरत है, हाँ तमिलनाडु में टीचर थी वो, हाँ, इस्लाम के ऊपर इतना आतंकवाद का ये सब देखी तो उसने कुरान पढ़ ली, और कुरान पढ़ ली तो वो मुस्लिम हो गई। मुस्लिम हो गई, सही अब बात। फिर वो वहां पे मक्का में जाके उसने कलमा पढ़ा, वहां हाँ शहादत दी, साबरी माला बन गई फातिमा। मैं बोल रहा हूँ हाँ, फातिमा, मेरा नाम अली है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अभी इस्लाम में आए हो, ईमान तुम्हारे सीने में दाखिल नहीं हुआ है, सही बात है। तुम अभी इस्लाम में आ गए हो। आपका बराबर, बहुत बहुत खुशामदीद है इस्लाम में। बराबर। ठीक है, आपका स्वागत है इस्लाम में। हम सारे शिया सुन्नी वहां भी अपना फिरका छोड़कर आपका स्वागत करने आए हैं। स्वागत करते हैं, बराबर बोले। ठीक है, हाँ, मौलाना परस्त नहीं है, फिर भी हम मौलाना के बंधे हुए हैं क्योंकि हमारे बाप दादा का धर्म है। बाप दादा का धर्म, ये भी बात सही बोले आप। जी, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बाप दादा का धर्म ठुकरा के आया हूँ। साबरी माला ने अपनी पूरी दुनिया को ठुकरा कर आई है। तो साबरी नहीं, माला, अभी तक देखो इतना टाइम से बात आपसे किया ना, अब जाके मेरी बात का, आपका जो बात था ना जो, हम्म, अब जाके मेरे को तुम्हारी बात का पॉइंट समझ में आया कि आप क्यों ऐसा बोल रहे थे कि मौलाना लोग की बात और खुद की बात बोले, ये सब बातें जो थी ना तुम्हारी, अब जाके मेरे को समझ में तो आया। मेरे सबर रखोगे तो समझ में आएगा, वरना नॉलेज हाँ, नहीं मिलेगा आपको मुझसे।
तो वही मैं बोला ना, अब जाके हमको समझ वसीम में आया भाई, कि आप मेरे जो जितने भी बोलते हो। स्टूडेंट है ना, मैं हाँ। खुद इस्लाम का स्टूडेंट हूँ और मेरे खुद के स्टूडेंट है इस्लाम में, अच्छा। और 70-70 साल के बुजुर्ग लोग में हमसे सीखते हैं। अरे वाह, समझ रहे आप? माशाल्लाह। तो हम बहुत ना वो ये बोल रहे हैं कि सब हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, हमारी बराबर है। औकात नहीं है। हमको जो भी नॉलेज मिला है वो ठोकर खा खा के मिला है, नहीं मेरा भाई, वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान करम ठोकर है खा कि खा आप के मिला है भाई, ऐसा पढ़े वाह, पढ़ाया नहीं मिला है हमको, ठोकर लगी है तब जाके समझ में आया है। तो सही बात। हम है ना भूलने वालों में से नहीं है। तब हम तुमको कह रहे हैं कि देखो, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने मोदी को, चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना प्रधानमंत्री दिया, बना दिया, सही बात है। ठीक है? वो देश बेचेगा तो उससे हिसाब लेगा ना अल्लाह। अल्लाह ना कचरा साफ करवाना चाहता है, और जो गैर मुसलमान है वो लोग कुरान पढ़ेंगे, हाँ, कुरान पढ़ के वो लोग इस्लाम कबूल करेंगे। सर आएगा, ऐसा भी टाइम आएगा। इस्लाम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। कोई नहीं दे सकता, सही बात बात बोले। समझ में? इस्लाम नहीं हार रहा है, तुम हार रहे हो तो तुम अपनी हार का टेंशन लो, इस्लाम का टेंशन छोड़ दो। हम्म। आई बात समझ में? एक वो नरसिंहानंद है, एक पंडित, अरे वो ये सब घटुल्ले लोगों को देखना बंद कर दो और हमारी बात को सुनना शुरू कर दो। आपकी बात मैं बराबर सुन लिया, लेकिन मैं उसकी बात सुन के मेरे को हंसी आती है। वैसा तो होगा नहीं, मेरे को पता है, लेकिन देखो, फिर भी मैं कोई आपको ना एक इस्लाम को मिटाना चाहता है ना, इस्लाम का राज चल जाएगा यहाँ पे, इस्लाम का प्रधानमंत्री बन जाएगा यहाँ पे। वो जो इस्लाम को मिटाना चाहता है ना, ऐसे बहुत सारे है ना मुसलमान आए और गए गए। जो इस्लाम को बेचना चाहते थे। सही बात बोले आपने। समझ रहे? समझे। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान आए और गए, तू तो मुसलमान की औलाद बात भी, ही अलग है, समझ लो फिर। मुसलमान की औलाद भी नहीं है तू। तो ऐसे बहुत सारे मुसलमान आए और गए जिन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया बेच बेच के। बेच बेच के, सही बात बोले। ठीक है? तो हम्म। है ना, लोगों को देखकर इस्लाम नहीं सीखे, हमने मोहम्मद हमने रसूलुल्लाह मोहम्मद वसल्लम रसूलुल्लाह को को देखकर देखकर बड़ा इस्लाम हक सीखा है है। मेरा भाई, कसम से बता रहा हूँ, हक है मेरा भाई ये बात के ऊपर फिर तो। ठीक है? तो हम है ना गर्दन देने को तैयार है, अगर तुम हाँ। इस्लाम को इंसानियत के खिलाफ दिखा दोगे तो। हाँ दोगे तो। ठीक है? क्या बात है मेरा भाई। लेकर आओ तुम्हारी सारी किताबें, सही बात है मेरा भाई, हम हक भी है लेकर मेरा आते भाई। हैं हमारी किताबें। माशाल्लाह। ठीक बहुत है? तगड़ी बात। ऐसा लड़ाई झगड़ा करके, खून बहाकर मेरे नबी को जंग पसंद नहीं था, जाओ। पसंदीदा, सही बात बोले भाई ठीक तुमने, है? एक नंबर बात। हमारे नबी को जंग पसंद नहीं था, हम मोहम्मदियों को भी जंग पसंद नहीं है। जंग पसंद है, अभी भी लड़ने की अपने को बात जंग पसंद करोगे नहीं है। तो हमसे मेंटल कोई नहीं है। हक है मेरा भाई। और कुरान शरीफ में साफ साफ लिखा हुआ है ये भी चीज, कि हमको जंग पसंद नहीं है। और अगर मैं हमको जंग तुम्हारा मतलब। चौकीदार हूँ, उम्मत मोहम्मदिया का चौकीदार हूँ। मुझे तुम लोग है ना कितना भी लात मारो, कितना भी गाली दो, मैं इस्लाम छोड़ हाँ, के नहीं जा रहा। नहीं जा रहा हूँ। कहीं नहीं जा रहा, मैं इधर ही छू। तब। ठीक है? हम्म। बोल रहा हो, तुम जमीन से लेके आसमान तक के है ना सोने के पहाड़ लेके आ जाओ, फिर भी मैं इस्लाम नहीं छोड़ रहा हूँ। इस्लाम नहीं छोड़ूंगा, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये चीज। ठीक है? सोने का पहाड़ लेकर आओगे तो भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो तुम कैसे खरीदोगे हमें? नहीं खरीद पाएंगे भाई अल्लाह तुम। ने हमारी जान और माल दोनों खरीद कर हमको मुसलमान बनाया है। तब अल्लाह ने हमको खरीद लिया है, तुम क्या खरीदोगे हमें? क्या खरीदोगे तुम, पूरी दुनिया भी अगर रख दो सामने तो भी नहीं खरीद पाओगे। हाँ, तो ये प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे मुसलमान लोग हैं ना, हाँ मेरा और भाई, अब तुम्हारी बात, अभी तुमसे इतना टाइम बात किया, अब तुम्हारी बातें ना धीरे धीरे सब समझ में आ रही है मेरे को अब अभी। हमारे वसीम भाई जैसे लोगों के पास सब्र नहीं है, और उनको चाहिए सोल्यूशन झटपट। नहीं नहीं, झटपट ही चाहिए ना भाई, इसके लिए तो तुमको तो फोन किया ना सात भाई। आठ साल से है ना ये खून चूस रहा है चाय बेचने वाला मुसलमानों का। हमको भी नहीं तकलीफ नहीं हो रहा है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नहीं, इस्लाम बढ़ रहा है, हमको दिख रहा है। दिख रहा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन समझ फर्क। में आ रहा है? ये जो मर रहे हैं ना, ये गरीब बेबस लाचार लोग, ये तुम्हारे फिरका परस्त मौलानाओं की वजह से मर रहे हैं, मोदी जी की वजह से नहीं। और किसी के से नहीं, सही बात बोले आप। हो, घर के बाहर भी दुश्मन है, घर के अंदर भी दुश्मन है। घर के अंदर भी अंदर के दुश्मन है, दुश्मन से सही बात। लड़ रहा हो। हम्म। मुनाफिक है घर के अंदर, हाँ। काफिर है घर के बाहर। बराबर।
तो जो मुनाफिक है, जो मेरे नबी के दीन इस्लाम को बेच रहा है और बदनाम कर रहा है, फिरका हाँ, फिरका फिरका खेल रहा है, इस्लाम में किसी किस्म का भेदभाव नहीं है। कोई भी किस्म का भेदभाव नहीं शिया है और भाई। सुन्नी और वहाबी कहाँ से आ सकता है? कुछ भी नहीं, वो टाइम पे तो कुछ भी नहीं था भाई, खाली एक था सिर्फ मुसलमान। मोहम्मद ही है वसीम भाई।